आपको डायबिटीज क्यों हुई और अब इसको रिवर्स कैसे करना है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आपको डायबिटीज क्यों हुई उसके जनरली 4 रीजन होते हैं, 4 रीजंस। फर्स्ट, आपका पैनक्रियाज और पैनक्रियाज की बीटा सेल्स कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं या वीक हुए हैं। आपकी मसल्स की क्वालिटी खराब हुई है। आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है और आप कहीं ना कहीं बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं। किसी किसी में चारों फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी में से इसमें 1 या 2 फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये मेजर फैक्टर्स जो आपको मैंने बताए हैं 4 फैक्टर्स, इनको और समझते हैं। पैनक्रियाज आपका वीक क्यों हुआ, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स वीक क्यों हुई, वो वीक होने का रीजन रहा कहीं ना कहीं आपने बीटा सेल्स को और पैनक्रियाज को एग्जॉस्ट किया, उसको जरूरत से ज्यादा थकाया है। पैनक्रियाज और बीटा सेल्स थकती क्यों है, जब आप उनसे जरूरत से ज्यादा काम कराते हो। ये जरूरत से ज्यादा काम कब करेंगी, जब आप बहुत ज्यादा खाते हो, मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा खाते हो, या बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड खाते हो, या बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स को जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो बहुत ज्यादा लेते हो, या आप नमकीन बिस्किट्स इन सबको बहुत ज्यादा खाते हो। तो आप देखो, जब आपको डायबिटीज हुई उसके पहले आपने क्या ऐसा किया, आप बहुत ओवर ईटिंग करते थे? क्या आपने ऐसा किया कि आप बहुत रिफाइंड फूड खाते थे? क्या आपने ऐसा किया कि आप बहुत कोल्ड ड्रिंक्स नमकीन बिस्किट्स खाते थे? आप देखो, क्योंकि उसकी वजह से आपका पैनक्रियाज एग्जॉस्ट होता है और एग्जॉस्ट होने की वजह से पैनक्रियाज वीक हो जाता है। पैनक्रियाज का दूसरा रीजन होता है वीक होने का कि आपने अपने पैनक्रियाज को न्यूट्रिशन नहीं दिया है। पैनक्रियाज को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? फ्रूट से, वेजिटेबल से, नट्स से, सीड्स से। तो आप देखो कि क्या आपने डेली फ्रूट्स खाए हैं, डेली वेजिटेबल्स खाई हैं, डेली नट्स एंड सीड्स खाए हैं? अगर आपका आंसर नहीं है कि नहीं ये सब मैं खाता ही नहीं था, कभी खाया तो खाया नहीं तो नहीं खाया, तो पैनक्रियाज तो वीक होगा ही होगा। तो पहला रीजन आपका क्या हुआ, पैनक्रियाज और बीटा सेल्स वीक हुई है, तो आपको डायबिटीज है। इसको रिवर्स कैसे करना है हम आपको बताएंगे। दूसरा रीजन क्या, आपकी मसल्स की क्वालिटी खराब हुई है। मसल्स की क्वालिटी खराब होने का रीजन क्या होता है, आपने एक्सरसाइजेस का भी ध्यान ही नहीं दिया। डायबिटीज होने से पहले आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपको एक्सरसाइजेस भी करनी होती हैं। कभी वॉक कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ज्यादा एक्सरसाइजेस करते ही नहीं थे। तो जब एक्सरसाइजेस ही नहीं की है, जब मसल्स को यूज ही नहीं किया है, तो मसल्स तो वीक हो ही जाएंगी। और वीक मसल्स होने की वजह से मसल्स को जो शुगर एब्जॉर्ब करना था, जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना था, वो एब्जॉर्ब ही नहीं किया। जब एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो डायबिटीज हो गई। थर्ड रीजन आपको बताया, फैट परसेंटेज। मतलब आपका जो पेट के आसपास का हिस्सा है, आपका जो कमर के आसपास का हिस्सा है, आपका जो थाई के आसपास का हिस्सा है, उसमें फैट जमा पड़ा है, बहुत ज्यादा फैट हो रखा है। तो वो जब हाई फैट है, तो हाई फैट की वजह से आपको आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको काम करने में तकलीफ हो रही है, और हाई फैट की वजह से जो इंसुलिन है बॉडी उसको सही से यूज भी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो गई है आपको। फोर्थ रीजन आपको क्या बताया था, हार्मोनल इंबैलेंसेस। ये हार्मोनल इंबैलेंसेस आपको क्यों हुए हैं? क्यों? क्योंकि आपने या तो अपनी नींद पे ध्यान नहीं रखा कि आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रही है, कभी ठीक से आई है नींद, कभी नहीं आई है, कभी जल्दी सो गए, कभी लेट सो गए, सुबह में उठ रहे हैं तो फ्रेश नहीं लग रहा है, दिन भर फ्रेश नहीं लग रहा है, तो हार्मोनल इंबैलेंस हो गया। टेंशन बहुत ज्यादा ली है अपनी जिंदगी में, जरूरत से ज्यादा टेंशन, जिसकी वजह से आपको कुछ फायदा तो हुआ नहीं लेकिन डायबिटीज जरूर मिल गई आपको। तो हार्मोनल इंबैलेंस, नींद की वजह से और टेंशन लेने की वजह से आपको हार्मोनल इंबैलेंसेस हुए हैं, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हुई है। ये हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से डायबिटीज क्यों हुई है? क्योंकि डायबिटीज इंसुलिन की वजह से भी होती है, जब इंसुलिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए, और इंसुलिन एक हार्मोन है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला फैक्टर हुआ पैनक्रियाज और बीटा सेल्स, दूसरा फैक्टर हुआ मसल्स, तीसरा फैक्टर हुआ फैट, चौथा फैक्टर हुआ आपका हार्मोनल इंबैलेंस।
ये तो हुई प्रॉब्लम जो आपने जनरेट की है, ये सब आपने किया है। तो जब खराब आपने किया तो सही भी आप करो। अगर आपने इन सब को ठीक कर लिया, जो 4 फैक्टर मैंने बताए हैं, जो 4 फैक्टर्स बताए हैं, इन सबको अगर आपने ठीक कर लिया, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। तो पहले तो आप अपने पैनक्रियास को ठीक करो। पैनक्रियास को ठीक करने के लिए क्या करना है? अरे पैनक्रियास को न्यूट्रिशन दो। अब डेली डाइट में मॉर्निंग में फ्रूट्स एंड नट्स एंड सीड्स ये सबसे ज्यादा खाओ। हो सके तो नाश्ता हटा दो, फ्रूट्स ले लो, नट्स ले लो, सीड्स ले लो, ये सबसे ज्यादा अपनी डाइट में रखो। लंच में और डिनर में सब्जियां बहुत लो, वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा लो। कार्बोहाइड्रेट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कभी कभी लेना है, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है। जैसे गेहूं की रोटी है, उसके साथ बेसन मिला लो, उसके साथ में जवार और बाजरा मिला लो। मिलेट्स रखो अपनी डाइट में, क्विनोआ रखो अपनी डाइट में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का यूज करो अब ज्यादातर। तो ये एक तरीका है पैनक्रियास को बेटर करने का। अब मसल्स को कैसे बेटर करेंगे? मसल्स को बेटर करने का तरीका एक्सरसाइजेस, डेली कार्डियो एक्सरसाइजेस करो। जॉगिंग करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, कोई भी कार्डियो एक्सरसाइजेस करो जिसमें आपको बहुत ज्यादा पसीना निकले, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मसल्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, प्लैंक करो, स्क्वाट्स करो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मसल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो, डेली सुबह में या शाम में 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो आप। डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो ये एक्सरसाइजेस अगर आप करोगे तो मसल्स की क्वालिटी भी बेटर होगी, जो आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, फैट परसेंटेज को डाउन करना है, यानी कि जो नीचे फैट जमा हुआ है उसको भी तो कम करना है, जो बीच में फैट जमा हुआ है उसको भी तो कम करना है। उसको कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, रात में, नाइट में अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट को एकदम हटा दो। अगर डिनर में कार्बोहाइड्रेट को एकदम हटा देते हो और डिनर में वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट एंड प्रोटीन को रखते हो, वहां से आपका मिडिल वाला फैट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप अपने हार्मोनल बैलेंसेस पे ध्यान दो। तो नींद का टाइम फिक्स करो, सुबह टाइम पे उठना है, रात में टाइम पे सोना है। टेंशन नहीं लेनी है। अब अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि टेंशन नहीं लेनी है, जिंदगी में मेहनत करो, टेंशन मत लो। तो अगर ये पॉइंट्स आप प्रैक्टिस करते हो और पैनक्रियास को बेहतर करते हो, मसल्स को बेहतर करते हो, फैट परसेंटेज डाउन करते हो, हार्मोन को बैलेंस करते हो, पूरे सिस्टम को ठीक कर देते हो, डायबिटीज रिवर्स। यही एक तरीका होता है डायबिटीज को रिवर्स करने का। जहां से आपने प्रॉब्लम की शुरुआत की है, उन प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर दो, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। प्लीज मेहनत करो, चीजों को बेटर करो, और अगर लगता है कि एक्सपर्ट चाहिए चीजें करने के लिए तो टीम न्यूट्रिशन वे के साथ एनरोल्ड हो जाओ। हमारे प्रोग्राम में 1 ईयर प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हो सकते हो। एनरोल्ड होने के लिए जो नंबर है, आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ईमो करो, बॉटिम करो। नंबर है 9951795111। दूसरा नंबर है 8267969353। इंडिया में कहीं से भी, आउट ऑफ इंडिया कहीं से भी, यूएसए, यूके, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कहीं से भी अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर वेलकम। एंड और जो भी डिटेल्स है हमारी वेबसाइट और एवरी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में शेयर कर दे रहा हूं। तो आई होप सो आपको पता लगा कि आपको डायबिटीज क्यों हुई है, और अब आपको यह भी पता है उसको रिवर्स कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मेहनत करो, हेल्दी हो, डायबिटीज को रिवर्स करो। थैंक यू।